किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट उस नंबर का निगेटिव वैल्यू होता है। तो सपोज जैसे हमारे पास और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा 5 बिट के रजिस्टर में अगर हम करते हैं, तो सपोज ये हमारा कोई 5 बिट रजिस्टर है। तो इस 5 बिट के रजिस्टर में तो लेट इट इज ए 5 बिट रजिस्टर, और इस रजिस्टर में हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम -5 को इसमें स्टोर करते हैं, तो -5 इसमें कैसे होगा? तो सबसे पहले हम इस 5 की बाइनरी क्या होती है? 5 की बाइनरी होती है 1 0 एंड 1। तो ये 1 0 1 ये स्टोर होगा इस तरीके से, और ये जो 4th बिट है यहाँ पे 0 आएगा, और ये दिस इज कॉल्ड द साइन बिट, ये होता है साइन बिट, और वो वैल्यू कंटेन करता है निगेटिव एंड पॉजिटिविटी के लिए। तो अगर वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा 1, और पॉजिटिव है तो स्टोर किया जाएगा 0। तो ये 5 बिट के रजिस्टर में किसी भी उस नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है जो नंबर हम स्टोर कर रहे हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो वो अब वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये तो एक सिंपल 5 है, लेकिन हम लोगों को स्टोर क्या करना है? -5। तो -5 यहाँ पे स्टोर किया जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे अब 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाएगा। तो सॉरी, वंस कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे यूज किया जाएगा। 2's का भी होता है 2's कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट को ही, और एक्चुअली में 2's कॉम्प्लीमेंट बेटर यूज माना जाता है निगेटिव वैल्यूज का। तो यहाँ पे अब ये हमारा वैल्यू है, ये 4 बिट में रिप्रेजेंट होगा। तो 4 बिट में रिप्रेजेंट होगा तो 1 0 1 को यहाँ पे ये 4th बिट पे 0 करेंगे, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में ये होगा 0, ये होगा 1, ये 0, और फिर ये होगा 1। इस तरीके से ये इस 5 बिट के रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा ये वैल्यू, निगेटिव वैल्यू। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी निगेटिव वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रजिस्टर के अंदर कैसे होता है। तो निगेटिव वैल्यू होगा तो साइन बिट वैल्यूज के केस में, साइन बिट वैल्यूज के केस में एक एडिशनल बिट यूज होता है जो कि निगेटिव वैल्यूज के लिए 1 को स्टोर करता है। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशंस, तो कुछ रूल्स है। वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन का कुछ रूल है। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास अगर 2 वैल्यू है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वो वैल्यू नेगेटिव है। तो सपोज अगर हमारे पास दूसरा वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो हम जो निगेटिव वैल्यू है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में पहले तो कन्वर्ट करते हैं, देन उस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू के साथ ऐड किया जाएगा। और अगर वो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है, तो जो हमारा रिजल्ट बन रहा है वो रिजल्ट वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव वैल्यू छोटा है, सपोज हमारे पास पॉजिटिव में 5 है और निगेटिव में -7, तो 5 -7 + 5 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -2। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव को ऐड करने के बाद वो रिजल्ट वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। और अगर निगेटिव वैल्यू छोटा है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है, तो रिजल्ट जो होगा वो जनरल होगा, वहां पे वो रिजल्ट वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन ऐसे एडिशंस में जब निगेटिव वैल्यू छोटा है और पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है, तो अगर कैरी आता है तो कैरी को LSB में, यानी कि राइट साइड के पहले बिट में हम लोग उस कैरी को ऐड कर देंगे। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमारे पास सपोज कोई वैल्यू है -5, तो इस -5 का 4 बिट के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो पहले तो ये हमारा बाइनरी फॉर्म है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम कन्वर्ट करेंगे। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 0
1 0, और दूसरा कोई वैल्यू है सपोज +3, तो +3 का बाइनरी क्या होता है 1 1, और ये दो रिमेनिंग बिट्स पे 0 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 0 1 0, ये हमारा -5, एंड 0 0 1 1, ये +3। तो अब हम -5 और +3 कर रहे हैं। तो जब हम -5 और +3 करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होना चाहिए, -2 आएगा। तो 1 0 1 + 0, ये क्या बनेगा रिजल्ट 1 1 1 1 + 1। बाइनरी एडिशन में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा और एक कैरी होगा। तो कैरी यहाँ पे आएगा बगल वाले पे, इस कैरी को यहाँ 1 0 के साथ ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, फिर ये 1। तो ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट एक वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है वो जानने के लिए हम लोगों को इसको वापस कन्वर्ट करना होगा, रिवर्स करना होगा वैल्यू को। तो 1 को रिवर्स करेंगे 0, और ये 0 को रिवर्स करेंगे 1, और ये 0 0। तो ये जो हमारा वैल्यू बना, ये बन रहा है 2, बट ये एक वंस कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट करके बना है, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट में ये वैल्यू था तो वो निगेटिव नंबर था, तो ये हमारा आंसर होगा -2। तो ये जो हमारा एडिशन हुआ एक वंस कॉम्प्लीमेंट के मेथड से हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा जो निगेटिव वैल्यू था वो बड़ा था। अब हम एक एग्जांपल को देखते हैं जब हमारा निगेटिव वैल्यू छोटा हो और पॉजिटिव वैल्यू बड़ा हो। तो सपोज हम अब इसी चीज को लेते हैं, जैसे सपोज -5 एंड +3, तो सॉरी अभी तो हमने इसी को किया था, तो अब हम +5 लेते हैं, +5 एंड -3। तो +5 का रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 1 4 बिट्स में इस तरीके से हो जाएगा, और -3 का रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग इसका 3 को 1 1 ऐसे लिखते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे 0 0 1 1, ये हुआ -3, ये -3। अब हम लोग जोड़ेंगे तो 0 1 0 1 +5 एंड 1 1 0 0, ये -3, दोनों को ऐड करते हैं 1 0 1 0 + 0 0, 1 + 1 ये हुआ सॉरी ये हुआ 0, और ये कैरी ऊपर गया तो 1 1 + 1 0, और एक कैरी बचा, तो इस कैरी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है, निगेटिव वैल्यू छोटा है, तो कैरी आने के केस में कैरी को वापस ऐड किया जाएगा LSB में। तो 1 1 0, और ये कैरी 1, तो ये हमारा क्या आया +2। ये वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर छोटा था। तो इस तरीके से हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट एंड का एडिशन किया जाता है।